शिमला में ब्रिटिशकालीन रिवॉली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने जा रहा है। यह भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। इसका एक हिस्सा टूट चुका है। नगर निगम ने इसे तोड़ने की अनुमति दे दी है और भवन जमींदोज किया जा रहा है, जिससे शिमला वासियों के लिए ये थिएटर अब याद बनकर रह जाएगा। रिवॉली सिनेमा हॉल का भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और यहाँ पर 1925 में मुर्गी खाना हुआ करता था, लेकिन 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद ने इसे खरीदा और यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की। उस समय ज़्यादातर अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगीं और यहाँ पर फिल्में देखने वालों की भीड़ उमड़ी रहती थी। शिमला का ये एकमात्र थिएटर था, लेकिन 2010 में भवन में दरारें आनी शुरू हुई और नगर निगम ने इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद इस थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये ऐतिहासिक इमारत तो गिर ही जाएगी, लेकिन इसके साथ ही मलबे में दफन हो जाएगा थिएटर का सुनहरा इतिहास, जहां सिंगल स्क्रीन पर न जाने कितनी ही फिल्मों के शौकीन लोगों ने अपने दोस्तों, परिवार और अपने चाहने वालों के साथ फिल्में देखी होंगी। आज भी ये थिएटर लोगों की यादों में जिंदा है। रिवॉली के आसपास कारोबारी कहते हैं कि वे यहाँ पर दशकों से कारोबार कर रहे हैं और दिन के समय अपना कारोबार करने के बाद शाम को यहाँ पर फिल्म देखने जाया करते थे। शिमला का ये पहला थिएटर था और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती थी। यहाँ 75 पैसे टिकट हुआ करती थी, लेकिन इसे अनसेफ घोषित कर दिया गया था और बंद कर दिया गया और अब इसके भवन को तोड़ा जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि यहाँ पर फिर से थिएटर खोला जाना चाहिए। ब्रिटिश काल में इस भवन में साल 1925 में मुर्गी खाना हुआ करता था। हालांकि ये जमीन नाहन के राजा की थी, जिसे 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद सेठ ने खरीदा और यहाँ थिएटर की शुरुआत की। सिंगल स्क्रीन वाले इस थिएटर में भारी भरकम मशीन की मदद से फिल्म दिखाई जाती थी। लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ फिल्में देखने आते थे। शिमला के मशहूर शाही थिएटर के मालिक साहिल शर्मा ने कहा कि ये शिमला शहर की काफ़ी पुरानी इमारत थी। 1925 में यहाँ पर पहले मुर्गी खाना हुआ करता था और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के एक व्यापारी ने इसे खरीदा और थिएटर की शुरुआत की और कई दशकों तक यहाँ पर फिल्में दिखाई गई, लेकिन 2010 में अनसेफ घोषित किया गया और अब इसे तोड़ा जा रहा है। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ लक्कड़ बाजार बस स्टैंड का। और थिएटर के बारे में हम 40 साल से मतलब जानते हैं इनको, देखते थे या पिक्चर वगैरह होती थी तब भी देखता, बहुत अच्छा था। और बाकी यादें तो क्या है, दोबारा नए सिरे से बन जाए और भी अच्छा है। लोगों को फैसिलिटी होगी आने जाने की, जैसे मतलब अच्छी चीज़ आई जैसे पहले बनी। हाँ बहुत, हाँ पहले बड़ी बड़ी चाल पहले हुआ करती थी, लोग आते थे पिक्चर देखने इधर। समय तक जो है फिल्में चलती थी, कितने बजे तक आप देखते थे? वही 11 बजे तक देखते थे हम लोग। जब भी बंद होने का कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, इसका पता हमें नहीं है। उनका आपस में है जो भी होगा इनका। हाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर फिल्म देखने के लिए लोग आपस में लड़ भी जाते थे। नहीं ऐसा भीड़ हुआ करती थी। नहीं, लड़ने वाली कोई बात, भीड़ जरूर हुआ करती, लड़ाई झगड़े तो हमने कभी देखे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। आपकी कोई ऐसी याद हो जो आपकी जुड़ी हो इसके साथ? नहीं, यादें तो वो है ही है ना, शिमला की सबको यादें है ही। अब हमने बचपन यहाँ गुजारा हुआ सारा, जितना भी है, जहाँ जवानी भी यहाँ गुजारी हुई अपनी। हाँ थिएटर में जाते, पिक्चर वगैरह देखने जाते थे, अच्छा माहौल था उस टाइम पे, बड़ा बहुत बढ़िया माहौल था। पहले जो है टीवी भी हर घर में टीवी भी नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, और ना ही फोन हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कितने उत्सुक आप होते थे जो नई फिल्म थिएटर में लगती थी उसको देखने के लिए? वही होते थे कि चलो देखते हैं कैसे हो गया। घर में तो ऐसा कोई है ही नहीं था देखने के लिए, जैसे टीवी हुआ कोई, जैसे रोज ये थिएटर ही थे एक मेन, ये में पिक्चर वगैरह देखते थे हम लोग सब। मैं तो 80 से जानता हूँ जिसको। और भीड़ भाड़ बहुत अच्छी होती थी, यहाँ 3-4 दुकानें होती थी और कोई दुकानें नहीं आती। हम लोग तो यहाँ जब बैठते थे 80 से मैंने स्टार्ट किया बैठना। ठीक है, बहुत अच्छा रहा था। यहाँ तो भीड़ ही भीड़ होती थी, हमारे लोगों का कारोबार इसके जरिए चलता था। यहाँ बात करें टिकट की तो किस समय क्या टिकट का हिसाब बताओ? टिकट मेरे ख्याल तब मैंने स्टार्टिंग में सर 75 पैसे थे यार, कि यार 1.5 रुपये ऐसे थे शायद। 1.5 थी शायद, 75 आगे की थी, 1.5 पीछे की थी, 3.5 रुपये गैलरी थी, ऐसे ही थी शायद टिकटें में। कितना महंगा रहता था यार कहाँ सस्ता रहता था उस समय, तो महंगा कहाँ रहता था। सबसे
बात करें पहले के समय की, तो पहले के समय टीवी हर लोगों के घर में नहीं होता हुआ था, नहीं करता होता था, नहीं होता। और अब जो है सभी के पास मोबाइल हाँ जी, फोन है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय कितनी उत्सुकता होती थी थिएटर में फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने में शुक्र शनिवार को तो यहाँ मार धाड़ हो जाती थी। पहली फिल्म लगती थी, लोग गाते थे, जाते थे, बढ़िया तगड़ी रस होता था, काम अच्छा होता था हम लोगों के दुकानदारों का। मतलब यहाँ एक दुकान ये होती थी, एक समोसे की होती थी, एक कबाड़ी की, सिर्फ 3 दुकानें होती थी यहाँ मात्र, और कोई दुकान नहीं थी। पहले की अगर हम बात करें तो कुछ युवा जो है फिल्म देखने के लिए लॉटरी भी खेलते थे, तो कभी लॉटरी खेली और उसके बाद टिकट लिया फिल्म का। नहीं यार, ऐसा तो मैंने लॉटरी तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, जो सीधी बात, झूठ क्यों बोलना मैंने। तो अब इसे तोड़ा जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? अभी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते आपको, क्यों, किस लिए टूरा जा रहा है, क्या मकसद इसका है, क्या कारण है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो कितना इसका इतिहास आपको लगता है कितना रहा? अब भाई मैं तो 80 से जानता हूँ, बस इससे ऊपर तो अब बना कब ये बिगड़ तो अब रहा, लेकिन बना कब, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बिगड़ रहा है, क्यों टूट रहा है, अब इसके बारे में नहीं बता सकता। इसके टूटने से तो बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है कि चहल पहल ही सारी ख़त्म है। इसके भी टूटने से, और एक इसके साथ में सूरजनगर हुआ करता था वो भी टूट गया। तो इस रोड की जो है ना, इस साइड की जो है ना, सारी रोड ख़त्म हो चुकी है। लगभग 40 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ 40 सालों से। उस टाइम तो यहाँ पे दुकानें वैसे बहुत कम हुआ करती थी सामने, ये मेन दुकानें होती, लेकिन यहाँ दुकानें हैं। यहाँ पे उस टाइम पे रिवोली थिएटर में फिल्में देखने के लिए लाइनें लगती थी, और रात को लगभग कोई 12 बजे 1 बजे के लगभग शो छूटता था। उस टाइम तक भी हम दुकान खोल कर रखते थे, इतना रस होता था यहाँ पे। और उस समय में कोई भी इतनी उसकी जो मनोरंजन की चीज़ें साधन नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर साधन यही इसी का रिवोली थिएटर का यहाँ पर साधन होता था। एक रिटीज होता था, रिटीज भी बंद हो चुका, एक साई सिनेमा होता था वो भी बंद हो चुका, और ये भी बंद कर दिया गया। और इसको आजकल तोड़ा जा रहा है। लगभग मेरे ख्याल 7-8 साल से इसको अनसेफ घोषित करके जो है ना, इसको बंद कर दिया गया। ये क्या कारण रहे हैं, क्योंकि इतना फेमस भी रहा है, पुराना भी रहा है, क्या कारण रहे हैं आपको पुराने लिए क्यों बंद कर दिया गया? इनका कुछ डिस्प्यूट था जो आपस में, किस जगह किसी और की थी, चला कोई और रहा था इसको, वो आपस में इनका डिस्प्यूट था, और वो डिस्प्यूट होने की वजह से ही ये बंद हुआ है। अब ये जो इसके मालिक है वो इसको तोड़ रहे हैं। तो फिर कोई आपकी याद कोई जुड़ी हो रिवॉली थिएटर से जो अभी तक याद रह रही है? रिवोली थिएटर में तो याद यही कि हम रात को जो है ना, दुकानें बंद करके रात को 10 बजे फिल्म देखते थे, 1 बजे तक फिल्म देखा करते थे, और कोई साधन होता ही नहीं था। दिन में दुकानदारी करते थे और रात को अपनी फिल्म देख के हम घर जाया करते थे। बात करें उस टाइम टिकट की क्या कीमत रहती टिकट तो उस टाइम 6-7 रुपये होता था, इससे ऊपर नहीं था। फिर 20 रुपये हुआ, 30 रुपये हुआ, 50 रुपये भी हो गया। लेकिन उस टाइम तो बल्कि 3-3 रुपये में हम टिकट पे देखा करते थे फिल्म। उस टाइम 3-3 रुपये टिकट हुआ करता था, और रस काफ़ी हुआ करता था यहाँ पे इसमें। इसके बारे में कुछ आपको पता है कि कब बना था? नहीं, इसके बारे में तो नहीं, ये बना कब था ये तो नहीं हम बोल सकते। लगभग 40 साल से तो मैंने देखा इसको, 40 साल से देख रहा हूँ। यहाँ पे जो विजय सेठ वगैरह जो होते थे, विजय सेठ और अजय सेठ, वो इनको चलाया करते, उनको हम जानते थे। और मैनेजर हुआ करते थे, अनिल शर्मा मैनेजर हुआ करते। उससे पहले नरोला जी मैनेजर हुआ करते थे यहाँ पे रिवोली थिएटर के, नरोला जी चलाया करते थे। उसके बाद अनिल जी आए, मैनेजर हुआ रहे। उसके बाद में जो ऑपरेटर थिएटर के ऑपरेटर थे, वो भी काफ़ी लोग बाग जो हमारे संपर्क में रहते थे, जान पहचान के थे, होते थे। अब तो खैर सभी चले गए यहाँ से, जब थिएटर बंद हो गया अपनी रोजी रोटी के लिए। ये रिवॉली सिनेमा जो बिल्डिंग है, ये 1925 और 30 के दरमियान में यहाँ पर एक बुर्गी खाना हुआ करता था। 1930 के 40 के आसपास दिल्ली के सेठ बद्री प्रसाद ने इसको लीज पे ले लिया था, इस बिल्डिंग को राजा नाहन से, और उसके बाद इसमें सिनेमा हॉल खोल दिया था। तब से सिनेमा हॉल ही चल रहा था, और इसके 2010 में इसके बंद होने तक इन्हीं का परिवार इस सिनेमा का संचालन कर रहा था। सिनेमा जगत के लिए खासतौर पर शिमला हिमाचल की अगर बात करें तो कितना महत्वपूर्ण इसका बैकग्राउंड रहा है? क्या ये सबसे पहला सिनेमा हॉल था हिमाचल में? ऐसा तो नहीं कह सकते कि पहला था, और ये मतलब शिमला में ही सिनेमा हॉल होते थे पहले सिर्फ, बिकॉज शिमला एक बड़ा शहर था।
पर ये एक ऐसा सिनेमा था जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला में, इन सिनेमा में, इसमें और रिट्स में अंग्रेज़ी फिल्में, जो अच्छी अच्छी अंग्रेज़ी फिल्में थी हॉलीवुड की, वो भी हाउसफुल जाया करती थी। तो मतलब जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो वेट करते थे रिवॉली सिनेमा का शो खाली होने के लिए कि हमारी हॉलीवुड की फिल्म भी यहाँ चले। अब क्योंकि कोविड के बाद लगभग अब सिनेमा हॉल जो है वो शिमला की खासतौर पर बात करें तो क्रेज़ कम हो गया लोगों का। ये क्रेज़ ऑल ओवर इंडिया कम हुआ है। शिमला में थोड़ा क्रेज़ इसलिए कम होता जा रहा है बिकॉज कॉलेजेस यहाँ पे, जैसे बाकी देश में कॉलेजेस तब 10 से 11 महीने चलते हैं, यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी मुश्किल से 5 महीने चलती है, तो कॉलेज क्राउड नहीं आ पाता। सेकेंडली यहाँ पर यूथ की कोई ऑक्यूपेशन के लिए कोई ज़रिया नहीं है उनकी आमदन के लिए, तो यूथ बाहर निकल जाता है शिमला से, और वही है दिन के शो यूथ चलाता है, शाम के फैमिली चलाती हैं, तो इसीलिए दिक्कत आ रही है शिमला में बहुत ज़्यादा। जब से आपका इंटरनेट बिल्कुल फ्री हो गया था, बहुत सस्ता हो गया था, तब से यूथ के हाथ में एंटरटेनमेंट है, या कि किसी भी आम आदमी, फॉर द मैटर लेबर के हाथ में एंटरटेनमेंट है। वो 50 कदम चल के 200 रुपया खर्च के सिनेमा हॉल में जाने की बजाय सोचता टेलीफोन पे मैं ईयरफोन लगाता हूँ और बैठ के कुछ देख लेता हूँ, आधा घंटा मिला है फ्री मेरे को। ये बिल्डिंग 2010 में अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई थी, सिंकिंग जोन था, तो ये भी सिंक कर रही थी बिल्डिंग, तो इसको सिनेमा चलाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।